हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज इस क्लास के अंदर हम जो राजस्थान की 16वीं विधानसभा है उसमें जो समितियों का गठन किया गया 2024-25 के लिए, यहाँ से पक्का प्रश्न आता है, इसलिए इन समितियों को देख के जाना। 19 समितियां हैं, उसमें से महत्वपूर्ण समितियों के बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है। आपने देखा होगा आरपीएससी भी पूछती है, बोर्ड भी पूछता है, तो पक्का प्रश्न आएगा। आपके क्या है 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें सारे के सारे आपके क्या है इसको देख लेना कि कौन सी समिति, इसका अध्यक्ष या सभापति कौन है। तो सबसे पहला आपके कौन आता है, जनलेखा समिति। जनलेखा समिति का हमेशा आपका अध्यक्ष कौन होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। तो इसका आपके कौन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप कहेंगे टीकाराम जूली है, कांग्रेस के हैं। टीकाराम जूली आपके जनलेखा समिति के क्या है, आप याद रखना, इसके आपके सभापति है। प्राक्कलन समिति के अर्जुन लाल जिनकर है। कौन है, प्राक्कलन समिति क है, उसके अर्जुन लाल जिनकर है। और प्राक्कलन समिति आपका ख है, इसके आपके श्रीचंद कृपलानी हैं। हमेशा प्राक्कलन समिति के आपके कौन होते हैं, हेड। आप कहेंगे जो सत्ता पक्ष होता है उसी के आपके क्या है, नेता या विधायक होते हैं, हेड। तो आपका प्राक्कलन समिति क है वो अर्जुन लाल जिनकर है, और प्राक्कलन समिति ख है वो आपका श्रीचंद कृपलानी है। फिर आपके राजकीय उपक्रम की समिति आएगी। आपके राजकीय उपक्रम की समिति आपके किसकी है, कालीचरण सराफ है। आपके कौन सी राजकीय उपक्रम की समिति, कालीचरण सराफ है। ये वही कालीचरण सराफ है जो आपके सबसे वरिष्ठ है, यानी वरिष्ठ किस मामले में, उम्र में नहीं, सबसे वरिष्ठ। ये 8 बार के विधायक है इस विधानसभा के अंदर, इस मामले में। इसी वजह से इनको आपके राजस्थान 16वीं विधानसभा का क्या बनाया गया, आप कहेंगे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। इनके काम दो ही होते हैं, एक तो विधानसभा आपके अध्यक्ष का चुनाव करवाना, और एक आपके विधानसभा सदस्य उनको शपथ दिलाना। इसके बाद में नियम समिति आपके वासुदेव देवनानी है, क्योंकि नियम प्रक्रिया संचालन कौन करेंगे, आप कहेंगे अध्यक्ष स्पीकर करेंगे, इसलिए आपके क्या है वासुदेव देवनानी आपके क्या है, नियम समिति के अध्यक्ष हैं। सदाचार समिति के आपके कौन है, हरीश चौधरी है। तो सबसे पहली आपकी कौन सी थी, जनलेखा। जनलेखा को यहाँ पे शब्द लोकलेखा मिले तो भी आंसर वही होगा। तो जनलेखा समिति या लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली है। फिर आपका प्राक्कलन समिति क है, इसका क के कौन है, अर्जुन लाल जिनकर है। इसके बाद में आपके प्राक्कलन समिति ख है, इसके कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीचंद कृपलानी। फिर राजकीय उपक्रमों की समिति है, इसके आपके हेड कौन है, इसका आंसर हो जाएगा कि आपके कालीचरण सराफ है। फिर आपके सदाचार समिति, इसके हेड कौन है, हरीश चौधरी है। फिर आपके नियम समिति है वासुदेव देवनानी, जो कि आपके स्पीकर हैं, वो आपके हेड हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं विशेषाधिकार समिति आपके पाली के, ये भी आपके 6 बार के विधायक है पुष्पेंद्र सिंह। पाली के अंदर बाली तहसील है, बाली के आपके 6 बार के विधायक है पुष्पेंद्र सिंह, इसके हेड हैं विशेषाधिकारों से संबंधित। फिर पर्यावरण संबंधी समिति है, दयाराम परमार है। कौन है, दयाराम परमार है। फिर आपके याचिका समिति है, हमीर सिंह भाईल है। इसको याद रख लेना भाई, हमीर सिंह भाईल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने। फिर आपके प्रश्न एवं संदर्भ समिति है, कौन सी है भाई, प्रश्न एवं संदर्भ समिति है। कौन सी है, प्रश्न एवं आपका संदर्भ समिति है, संदीप शर्मा के नेतृत्व में। किसके, संदीप शर्मा। फिर आपकी पुस्तकालय समिति है सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में। फिर अधीनस्थ विधान अनीता भदेल के नेतृत्व में। स्थानीय निकाय और पंचायती राज से संबंधित आपके जो समिति है, इसके हेड कौन है, हरीश सिंह रावत है, हरीश सिंह रावत है। तो विशेषाधिकार पूछे तो पुष्पेंद्र सिंह आपको बता देना है। पर्यावरण संबंधी पूछे तो दयाराम परमार बता देना है। याचिका समिति आपके हमीर सिंह भाईल बता देना है। फिर आपके प्रश्न एवं संदर्भ है, ये संदीप शर्मा बता देना है। पुस्तकालय समिति आपके सुरेंद्र सिंह आपके राठौड़ साहब है। फिर अधीनस्थ विधान अनीता बदेल बता देना है। फिर आपके स्थानीय निकायों की समिति हरीश सिंह राठौड़ बता देना है। प्राक्कलन समिति क कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल जिनकर। ख कौन है, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, श्रीचंद कृपलानी। राजकीय उपक्रम पूछे तो आंसर हो जाएगा कालीचरण सराफ। जनलेखा पूछे तो टीकाराम जूली हो जाएगा। सदाचार पूछे तो आंसर आपके क्या, हरीश चौधरी हो जाएगा। नियम समिति पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव देवनानी हो जाएगा। फिर विशेषाधिकार पूछे तो आपके क्या आ जाएगा, विशेषाधिकार में पुष्पेंद्र जी। फिर आपसे कौन सा प्रश्न पूछे, विशेषाधिकार के बाद पर्यावरण पूछे तो इसका आंसर आपका दयाराम परमार हो जाएगा। फिर अधीनस्थ विधान का पूछे तो अनीता बदेल आ जाएगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज का पूछे तो आपके हमीर सिंह राठौड़ आ जाएंगे। फिर आपके किसका पूछ लिए, आपसे पूछ ले पुस्तकालय समिति पूछे तो सुरेंद्र सिंह राठौड़ आ जाएंगे। फिर आपका प्रश्न और संदर्भ पूछे तो संदीप शर्मा आएंगे। और याचिका समिति आपके हमीर सिंह भाईल है। आगे देखते हैं
इसके अंतर्गत आपके क्रियान्वयन यानी जो लोगों का कल्याण करने के लिए समितियों के बारे में है, जैसे अनुसूचित जाति यानी आपका एससी के कल्याण की समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है, जो कि एससी कैटेगरी से आते हैं, इसलिए इनको आपके क्या दे दिया, आप कहेंगे अनुसूचित जाति कल्याण समिति। फिर आपके अनुसूचित जनजाति एसटी के कल्याण की समिति है, ये फूल सिंह मीणा है। कौन है, आप कहेंगे फूल सिंह मीणा है। फिर आपके ओबीसी के कल्याण के आपके संबंधी समिति केसाराम चौधरी है। सरकारी आश्वासनों की समिति जितेंद्र कुमार गोठवाल है। फिर महिला एवं बाल विकास की आपके क्या समिति है, वो आपके शोभा चौहान के नेतृत्व में है। और अल्पसंख्यकों के कल्याण करना है तो आपका आंसर हो जाएगा पब्बाराम विश्नोई। कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे पब्बाराम विश्नोई है, पब्बाराम। तो अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ है। फिर अनुसूचित जनजाति है तो फूल सिंह मीणा है। पिछड़े वर्ग है तो कैसाराम चौधरी है। सरकारी आश्वासनों की समिति है तो जितेंद्र कुमार गोठवाल है। महिला एवं कल्याण शोभा चौहान है। अल्पसंख्यकों की समिति आपके पब्बाराम विश्नोई है। यदि इन सभी समितियों को याद करें तो एकदम आपको 2 मिनट में याद कर लेना है। जन लेखा पूछे तो आपका जुल्ली साहब है। कौन है, टीकाराम, आप कहेंगे टीकाराम आपके क्या है, जुल्ली साहब है। फिर आपका प्राकलन में पूछे तो आप कहेंगे अर्जुन लाल आपके जीनगर है। फिर आपके क्या प्राकलन ख पूछे तो ख के अंतर्गत आपके कौन है, श्रीचंद आपके क्या है, कृपलानी है। इसके बाद में आपके क्या पूछे, सरकारी यानी आपके गवर्नमेंट की पूछे, सरकारी उपक्रम की पूछे, पीएसयूज की पूछे तो इसके आपके कौन है, कालीचरण आपके क्या है, कालीचरण आपके सराफ है। इसके बाद में आपसे सदाचार के बारे में पूछे तो इसका हरीश चौधरी है। फिर आपको नियम के बारे में पूछे तो इसका आंसर आपका वासुदेव देवनानी है। क्या है, वासुदेव देवनानी है। इसके बाद में आपको विशेषाधिकारों से पूछे, विशेषाधिकार का पूछे तो इसका आंसर आपका कौन है, पुष्पेंद्र जी है। कौन है भाई, पुष्पेंद्र जी है। इसके बाद में आपसे किसका पूछे, आपका अधीनस्थ का पूछे, अधीनस्थ विधान का पूछ ले, किसका, अधीनस्थ विधान है। इस अधीनस्थ विधान का पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अनीता बधेल है। कौन है, अनीता बधेल, आपको याद रख लेना है। इसके बाद में पर्यावरण का पूछे तो पर्यावरण में आपका आंसर क्या आ जाएगा, पर्यावरण में आपका दयाराम परमार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दयाराम परमार आ जाएगा। फिर आपको याचिका पूछे तो हमीर सिंह भायल आ जाएगा। हमीर सिंह आपके क्या है, हमीर सिंह आपके भायल आ जाएगा। फिर इसके बाद में से क्या पूछ लिए, महिलाओं के कल्याण का पूछे, महिला के कल्याण का पूछे तो शोभा चौहान आ जाएगी। कौन, शोभा चौहान है आपके। फिर आपसे और क्या पूछ ले, एससी के कल्याण की समिति है तो आप कह देंगे आपके विश्वनाथ मेघवाल जी हैं। कौन है, विश्वनाथ आपके मेघवाल जी है। एसटी के कल्याण की पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा फूल सिंह मीणा। क्या हो जाएगा, फूल सिंह मीणा हो जाएगा। फिर आपके अल्पसंख्यकों के कल्याण की पूछ लिए तो पब्बाराम विश्नोई आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पब्बाराम, आप कहेंगे पब्बाराम विश्नोई आ जाएंगे, पब्बाराम आपके विश्नोई आ जाएंगे। फिर आपके पंचायती राज से संबंधित समिति पूछ ले, पंचायती राज से संबंधित आपके क्या है, समिति विधानसभा में, इसके आपके कौन है, हमीर सिंह राठौड़ है। कौन है, आप कहेंगे हमीर सिंह आपके क्या है, हमीर सिंह राठौड़ है, हमीर सिंह राठौड़ है। इनको याद रख लीजिएगा, हमीर सिंह राठौड़ है। इसके बाद में आपके सरकारी आश्वासनों की समिति है। क्या है, सरकारी जो आश्वासन होते हैं, इन सरकारी आश्वासन हैं, इन सरकारी आश्वासनों की समिति है। ये आपके जितेंद्र कुमार है। कौन है, जितेंद्र कुमार गोठवाल है, जितेंद्र कुमार आपके गोठवाल है। इन समितियों को ये देखो, आपके सरकारी आश्वासन जितेंद्र कुमार है। पब्बाराम विश्नोई ये आपके क्या, ओबीसी की एक समिति बची है तो कैसाराम चौधरी हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। और आपके कौन सी बची है, आपके प्रश्न की बची है तो संदीप शर्मा और पुस्तकालय। ये आपके सारी समितियां हैं। इन समितियों के बारे में जो विधानसभा की समितियां थी, इनका एक एक के बारे में याद कर लिया। आपको याद करना है क्योंकि दिमाग में सेट करना है, सेट होगा तभी आपको क्या है, एग्जाम में जाके आपके दिमाग के अंदर निकल जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। आपको क्या सीधी समितियां हैं, उन समितियों के बारे में याद कर लीजिएगा। इतने छोटे वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला। धन्यवाद।